निगरान हुकूमत तो आ गई, हमने प्राइम मिनिस्टर का चुनाव भी देख लिया और बड़ी अरसे बाद लोगों को इंतज़ार करा करा के कहा जा रहा था कि इनका नाम सामने आएगा कहीं से, कि कभी हमने टेक्नोक्रेट के किसी बंदे का नाम सुना कि वहाँ से कोई नाम सामने आ सकता है। खैर बड़ी सनसनी के बाद इनका नाम जब सामने आया तो 2 दिन ही अभी गुजरे नहीं थे कि पाकिस्तान के अवाम पे पेट्रोल बम जो गिराया गया आज के दिन, मैं तो उसे यही कहूँगी, और लोग जिस तकलीफ से जिस अजियत से गुजरे हैं वो शायद हमारे हुक्मरान इस चीज़ का एहसास तक भी शायद नहीं कर सकते। वो तो एक दूसरे को मुबारकबादें देने लगे हैं जी, हमने देखे 16 माह की हमारी क्या कारकर्दगी रही। अभी आप चंद दिन पहले तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पेड इश्तेहारात टीवी पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो साबिक अब हो गए उनकी जेर निगरानी चलते रहे और बड़े उसमें मार्के हमें गिनवाए जाते रहे कि हमने पाकिस्तान को 16 महीनों में कैसे पटड़ी पर डाला। चले पटड़ी पे हमने देखा जिस दिन जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं उनकी हुकूमत गई और ये लोग आए, 178 रुपए डॉलर का रेट था, पेट्रोल 150 से शायद ऊपर ही होगा कुछ थोड़ा बहुत। तो उसके बाद हमें ये फायदे गिनवाए गए, उस वक्त बाकायदा बताया गया कि जो नई हुकूमत आई है देखिए जी डॉलर भी स्टेबल हो गया, पेट्रोल भी, और उसके बाद जैसे उड़ान ये चीजें चलती रही ना वो तो हम सबके सामने। अभी तो निगरान हुकूमत को आए हुए 2 दिन हुए हैं और 2 दिन के अंदर ये फैसला किसने किया? आया ओगरा ने ही किया, उनकी मर्जी से, उनकी मंशा से? क्या उनको किसी ने डायरेक्शन दी थी? क्योंकि अमलन तो देखिए इस वक्त आपको बीच में हुकूमत या काबीना तो नजर नहीं आ रही, सिर्फ एक निगरान वजीर आजम हमें दिखाई दे रहे हैं। तो हुकूमत कौन चला रहा है, फैसला साजी कहाँ हो रही है अमलन? और जो इकट्ठा 20 रुपए पेट्रोल बढ़ना, अभी हमने 15 दिन पहले 25 रुपए की फकी पाकिस्तान के अवाम ने भुगती थी और 20 रुपए अब यकसर आपने एक ही महीने के अंदर प्राइस आपने बढ़ा दी। 300 के करीब तो आप इसे ले गए, जो स्पेकुलेशन थी 350 के करीब पेट्रोल जाएगा। तो अभी देखिए कि इस चीज को ठीक कौन करेगा। अभी अब जो एक बड़ी कैबिनेट का हम नाम बार बार सुनते हैं जी, ये लोग आ जाएंगे, ये लोग आएंगे, बड़े मंझे हुए लोग होंगे। उससे पहले मंझे हुए हमने इसहाक डार साहब देख लिए थे कि उन्होंने किस तरह से मईशत को चलाया और उनको संभाला देने की कोशिश की। तो अभी देखते हैं कि ये कैसे आते हैं, ये क्या करते हैं। 2 दिन में अवाम की चीखें निकल गई। निगरानों का काम तो देखिए आइन के अंदर तो लिखा है ना कि उन्होंने फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराना है, लेकिन अभी जो नई अमेंडमेंट्स हुई हैं इनको इंतजामी मामलात भी दे दिए गए, माली मामलात भी दे दिए गए कि आप इन चीज़ों को आएंगे और माली मामलात भी आप कर सकते हैं। तो फिर सारा मलबा अब निगरानों की हुकूमत के कंधों पर गिरने जा रहा है। तो अब देखिए पाकिस्तान के अवाम कहां जाएंगे, किसको दुहाई देंगे, किससे फरियाद करेंगे? वो तो उन्हें कहा जाएगा ये तो जी निगरान है, ये भी नहीं पता कि ये कितने अरसे के लिए आए हैं, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। जो हम आए रोज अभी ये बातें सुनते जा रहे हैं, तो ये फिर हमें बताएगा कौन? इन निगरानों के जो निगरान हैं क्या वो आके बताएंगे पाकिस्तान के अवाम को कि जी हमने आपके लिए ये फैसले किए हैं? फैसला साजी कहाँ है ये भी किसी को नहीं पता, मुल्क को अमलन चला कौन रहा है ये भी किसी को नहीं पता। तो ये मामलात कहाँ तय हो रहे? खुदा रहा पाकिस्तान के अवाम पर रहम करें, रहम खाने की कोशिश करें। लोग बहुत तंग है, लोगों की चीखें निकल गई हैं। मैं तो कह रही हूँ अभी अगर इलेक्शन 30 दिन में, ये 60 दिन या 90 आसमा कह रहे हैं, ये 6 महीने बाद आपने सुना होगा, ये राजा रियाज का भी शॉट है और कमर जमान कायरा का भी है और राना सनाउल्लाह का भी है, और तीनों बड़े वसूख से कह रहे हैं कि फरवरी में इंतखाबात हो जाएंगे। तो एक पॉलिटिकल कमेंटेटर के तौर पे आपका क्या तज्जिया है? आपको लगता है कि फरवरी में इंतखाबात हो जाएंगे जैसे कि ये लोग कह रहे हैं? मुझसे पूछ रहे हैं बिल्कुल। अब मुझे तो नहीं लगता फरवरी में भी होंगे। देखिए अभी जैसे सीसीआई ने ये फैसला किया था कि जी नई हल्का बंदियों पे इलेक्शंस होंगे। अभी उस दिन मेरी एतजाज एहसन साहब से प्रोग्राम में ही बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि कानूनी और आईनी राय दी, और आप भी मेरे ख्याल से इस चीज़ को बेहतर बता सकते होंगे, आप भी माशाल्लाह से बैरिस्टर हैं, लेकिन अभी उन्होंने कहा कि जी असेंबली का वजूद नहीं है, नई हल्का बंदियाँ होंगी, आईनी तरमीम करनी पड़ेगी, आपका इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं है, तो ये तरमीम कहाँ से होगी, उसको लीगल फ्रेम में कैसे लाया जाएगा? और क्या उन्होंने कहा कि बाकी इलेक्शंस हो जाएंगे नई हल्का बंदियों पे, ये जो हम बातें सुन रहे हैं, तो इसको कैसे आप लीगल फ्रेम में एक लेकर आएंगे? आईनी तरमीम नहीं हो सकेगी। ये एक बड़ी गहरी बात थी और इस पे अभी तक डिबेट नहीं हुई। अभी जैसे राजा रियाज साहब कह रहे हैं कि हमारे बड़ों ने तय कर लिया इलेक्शन फरवरी में होंगे। भाई आप ये भी बताते जाएं या पाकिस्तान के अवाम को
क्या आपके बड़े कौन हैं जिन्होंने ये फैसला लिया है कि फरवरी में इलेक्शन होंगे? क्या आपको किसी अमेंडमेंट का आप सहारा लेना पड़ेगा? तो कहां से जाके ये अमेंडमेंट आप करवाएंगे और लोगों को बताएंगे कि हमने आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए ही इलेक्शन कराएं? क्योंकि इलेक्शन तो देखिए 60 से 90 दिन का हद एक मुअय्यन है, उसमें सिर्फ माशी हालात अगर अब मुल्क के खराब हो जाएं या कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाए, खुदा ना खास्ता, जैसे बेनजीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया था 2007 में, तो कुछ अरसे के लिए आगे चले गए थे इलेक्शन, तो ऐसा खुदा ना खास्ता मामला आता है तो फिर आइन थोड़ी सी आपको इजाजत देता है। तो हल्का बंदियों की आपको भी आइन ने कैसे इजाजत दे दी? आपका इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं है, फरवरी में आप इलेक्शंस की बातें करें तो इसका मतलब सब चीजें आपने खुद से बैठ के तय कर दी हैं। पाकिस्तान के अवाम सिर्फ आपके ये जो चलाई वो बारूद हैं, ये जो बारूदी सुरंगें आप बिछा कर चले गए, इन पर से गुजरने के लिए रह गए। लोगों को भी कोई सहारा चाहिए, लोगों का भी कोई मुदावा होना चाहिए उनके दुखों का, उनकी तकालीफ का, तो इसका अजाला कौन करेगा? तो आप ये जो सरफराज बुगटी जैसे लोगों का नाम है वजीर अभी मतलब कि इम्कान है, ये ज़राए की खबर है। अब सरफराज बुगटी के हवाले से एक ये भी था कि वो अगले आम इंतखाबात में यानी कि वो कंटेस्ट करेंगे, तो जब यकीनी तौर पे कोई निगरान हुकूमत में अगर कोई मनसब संभालता है तो वो आने वाले आम इंतखाबात में तो नहीं कंटेस्ट कर सकता ना, हिस्सा नहीं ले सकता। तो ये जो सरफराज बुगटी साहब मिसाल के तौर पे अगर वजारत दाखिला के ओहदे पर बराजमान होते हैं इस निगरान हुकूमत में, तो इस बात को मज़ीद तक़वियत मिल सकती है मेरे ख्याल में कि हो सकता है कि इलेक्शंस फरवरी में ना हो, आगे जाकर हों। गो के सब कह रहे हैं कि फरवरी में हो जाएंगे, PMLN वाले भी, पीपल्स पार्टी वाले भी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उतनी देर तक फिर मामला चलेंगे कैसे? मिसाल के तौर पे आज जैसे पेट्रोल बम गिराया है इस निगरान हुकूमत ने, दे आर डायरेक्टली नॉट आंसरेबल टू द पीपल, क्योंकि वोट की ताकत से तो आए नहीं है, इंतखाबात के ज़रिए तो आए नहीं है, ये तो इनकी तो नॉमिनेशन हुई है। तो तमाम मुश्किल फैसले आपको लगता है कि जितने भी हैं वो ले लिए जाएंगे और वंस पीपल आर अप टू देयर नोज विद द केयर टेकर सेटअप कि जी ये तो किसी तरह इनसे हमारी जान छुड़ाए, तो वो PDM की जो जमातें हैं उनके लिए सियासी तौर पे एक सूटेबल सिचुएशन होगी, आपको लगता है तब इलेक्शंस में उतरना? देखिए हो सकती है बिल्कुल, अभी ये जो सारी बात आपने की है हो सकती है कि क्योंकि इनको भी शायद टाइम चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों की देखिए यादाश्त बहुत कमज़ोर है। अभी जब PTI की हुकूमत थी शुरू में 5 रुपए पेट्रोल जाता था तो सब माइक लेके लोगों के पास पहुंच जाते थे, जी पेट्रोल महंगा हो गया, तो लोग इसी हुकूमत को गालियां देते थे और तब्दीली के मजे चखने की बातें करते थे। उसके बाद माशाल्लाह से जब ये महंगाई मार्च वाले आए और 16 महीने की जो इनकी परफॉर्मेंस रही, तो उन्होंने कहा जी हमने बड़े मुश्किल फैसले लिए। तो वो भी शायद अब ये चाहेंगे कि पाकिस्तान के अवाम की यादाश्त कमजोर है, महीने 2 महीने में वो इसी निगरानों को ब्लेम करेंगे, इन्हीं को लेबल करेंगे कि इन्हीं की वजह से पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं, और 6 महीने बाद इनको तो देखिए टाइम मिल गया ना, सूटेबल टाइम, तो वो फिर कहा जाएगा देखिए हम आएंगे, हम मईशत को बेहतर करेंगे, पाकिस्तान को सही डगर पे चलाने की कोशिश करेंगे। ये एक मफरूज़ा है जिस पे अभी हम बात कर रहे हैं और हो सकता है ऐसा ही पॉसिबिलिटी इसकी हमें दिखाई दे रही है अनकरीब आने वाले मुस्तकबिल में। लेकिन अभी जो बात कर रहे थे सरफराज बुगटी साहब की आप कि उन्होंने इलेक्शन भी कंटेस्ट करना है और उनका वजीर दाखिला के लिए नाम भी आ रहा है, देखिए फिर बहुत सारे सवाल उठेंगे। अगर आपने निगरान वजीर आजम बलोचिस्तान से लिया और कहा जा रहा है कि जी छोटा सूबा, जमाली साहब भी इससे पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उनके दौर में भी 4-5 साल में तो कोई महरूमी इस छोटे सूबे की दूर नहीं हुई थी। आज से 20 साल पहले की बात है, 2002 की जो असेंबली थी उस वक्त की, तो क्या वाकई ही उस सूबे की महरूमी दूर हुई? इन पे आज देखिए अभी टिकट्स चल रहे थे कुछ देर पहले, नैब के जो इन पे केसेस थे उसकी फाइलें बंद कर दी गई हैं। तो एक लिहाज से काकड़ साहब को तो भी उनको, क्योंकि इस मुल्क में रीत है कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएं आपको एक क्लीन चिट मिल जाएगी, उसके बाद आपको हथकड़ी लगेगी जब आप उतरेंगे इस प्राइम मिनिस्टरशिप से।